कीर्तना एन्नुम नार 10 मई को थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में जैसे ही 29 साल की महिला विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली, तमिलनाडु के सियासी गलियारों से निकलकर देश भर में उनकी चर्चा होने लगी। नाम एस कीर्तना, चेहरे पर मुस्कुराहट और खुद पर विश्वास। 5 भाषाएं बोलने वाली कीर्तना हिंदी भी फर्राटेदार बोलती हैं। उनकी हिंदी का एक नमूना हम आपको आगे सुनवाएंगे भी। 29 साल की उम्र में वो टीवीके के 107 विधायकों में से सबसे कम उम्र की विधायक हैं। पटाखा फैक्ट्रियों के लिए मशहूर शिवकाशी सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोकन जी को 11,600 वोट से मात देकर कीर्तना ने राजनीति में वाकई धमाकेदार एंट्री ली। 70 साल से इस सीट पर पुरुष विधायकों का कब्जा रहा है। कीर्तना ने इस वर्चस्व को तोड़ दिया। 1996 में तमिलनाडु के विरुधुनगर में जन्मी कीर्तना का सरकार में शामिल होकर मंत्रालय संभालने का भले ही ये पहला मौका हो, विधायक भले ही वो पहली बार बनी हो, लेकिन सियासत की सीढ़ियों पर ये उनका पहला कदम नहीं है। इससे पहले कीर्तना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में कई अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर चुकी हैं। सक्रिय राजनीति में खुद उतरने से पहले स्टालिन की डीएमके, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के चुनावी अभियानों में काम करके उन्होंने राजनीति के सबक सीखे। मैथमेटिक्स से बीएससी की पढ़ाई की और फिर स्टैटिस्टिक्स से एमएससी करने के बाद उन्होंने चुनावी गणित की बारीकियां समझी, आंकड़ों से दोस्ती की और सियासत के गुणा भाग की तस्वीर को करीब से समझा। कीर्तना हमेशा से राजनीति में आना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले चुनावी रणनीतिकार की भूमिका अपनाई। कीर्तना के मुताबिक इससे शासन, प्रशासनिक ढांचे और नौकरशाही को लेकर उनकी समझ मजबूत हुई। टीवीके में उन्हें युवा नेतृत्व के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। जीत के बाद कीर्तना के हिंदी में बात करते हुए कुछ इंटरव्यू सामने आए तो उसे लेकर विवाद भी हुआ। जब उनसे पूछा गया कि वो देश विदेश में टीवीके चीफ विजय को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब हिंदी में ही दिया। खुद सुनिए जरा। पहले तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। देखो, टीवीके इज अ पार्टी, एज अ लीडर सबको पता होना चाहिए। ऐसे तमिलनाडु में एक पार्टी है, वो उनके लैंग्वेज में हम जब बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन होगा, है ना। सो इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अपने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हर जगह, इंडिया पूरा, इवन अदर कंट्री, सब जगह मैं फैलाना चाहती हूँ। इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मेरे लीडर के बारे में सबको पता होना चाहिए, मेरे पार्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इतिहास में ना भी जाएं तो हाल के सालों में डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने बार बार हिंदी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने केंद्र पर यह आरोप भी लगाया कि राज्य पर हिंदी थोपी जा रही है। इसके उलट कीर्तना न केवल फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, बल्कि हिंदी के जरिए पार्टी और पार्टी चीफ विजय के राजनीतिक विचारों को देश भर में प्रसारित करना चाहती हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकार इसे स्टालिन के हिंदी विरोध की काट और विजय सरकार के संदेश की तरह भी देख रहे हैं। विजय कैबिनेट में फिलहाल इकलौती महिला मंत्री के तौर पर कीर्तना के काम और उनके हिंदी प्रेम पर आने वाले दिनों में सबकी नजर रहेगी। क्या आपको लगता है कि कीर्तना तमिलनाडु में हिंदी के विरोध की राजनीति को कुछ हद तक कम कर सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।